आपने जनरली सुना होगा कि आपके पेरेंट्स कह रहे हैं दैट आई वांट टू बाय सम पोटैटोज or if your mama is asking your father to buy 1 or 2 kg of potatoes. But if we are planning to buy chilies or ginger or garlic, we generally buy 100 grams, 200 grams and 300 grams, right? So how do we calculate the price of the same, right? So this is my question, and the answer of this question is by doing fraction. So today we will learn about fraction. This is your NCERT book. So like if I have got a pizza and if I am dividing the pizza into 4 equal parts. जब भी हम fraction की बात करते हैं तो हम हमेशा equal parts की बात करेंगे. If I am saying कि एक pizza है, this is one pizza, okay, and if I am dividing the pizza like this, we cannot say that this line or this part is 1 by 4. We cannot say that this part is 1 by 4. Why we cannot say it? Because we have not divided the pizza into 4 equal parts. यदि हम ये चाहते हैं कि हम फ्रैक्शन की बात करें या हम फ्रैक्शन दिखाएं, फ्रैक्शन दिखाने के लिए हमेशा हमें इक्वल पार्ट्स की ज़रूरत होगी. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि फ्रैक्शन इज़ नथिंग बट द इक्वल पार्ट्स ऑफ समथिंग. सो लाइक इफ़ दिस इज़ 1 पिज़्ज़ा और यदि एक खनक नाम की बच्ची है जिसने 1 पीस खाया है, तो अगर हम उसकी बात करें कि उसने कितना पीस खाया है या कितना पोर्शन ऑफ पिज़्ज़ा खाया है, तो उसने, हम जनरली कहते हैं उसने 1 by 4 खाया है. वाई वी कॉल इट 1 by 4? 1 इज समथिंग जो खनक खा चुकी है एंड 4 जो हमने डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, सो सॉरी, ये 1 जो पोर्शन है वो ये पोर्शन है जो खनक ने खा लिया है, एंड जो ये 4 है, 4 ये दर्शा रहा है आपको कि टोटल कितने पीसेस थे. ठीक है, यदि हम एक पिज़्ज़ा ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, I have divided this pizza into 8 equal parts. अब मैं यदि ये कहूँ कि विनय ने कितना पिज़्ज़ा खाया, अगर विनय में कहूँ कि विनय ने 2 पिज़्ज़ा के पीसेस खाए, एक ये वाला और एक ये वाला. अब हम बात करें कि विनय ने टोटल कितना फ्रैक्शन पिज़्ज़ा खाया, तो फ्रैक्शन की यदि हम बात करेंगे तो हम उसको लिखेंगे 2, हम इसे लिखेंगे 2 by 8. वाई वी आर राइटिंग 2 by 8? हम 2 by 8 क्यों लिख रहे हैं? हम 2 by 8 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि विनय ने 2 पीसेस खाए हैं आउट ऑफ 8 स्लाइसेस. ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ स्लाइसेस कितनी थी? 8. विनय ने कितनी स्लाइस खाई हैं? 2 खाई हैं. जो ऊपर हम लिखते हैं, आई होप आप सबको याद होगा, जो हम हमेशा ऊपर जो भी नंबर लिख रहे हैं इसको हम कहते हैं न्यूमरेटर. इसका नाम क्या होता है? न्यूमरेटर होता है. जो भी हम नीचे लिखते हैं इस बार लाइन के, उसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर. ठीक है, डिनोमिनेटर में हम टोटल नंबर ऑफ पीसेस लिखेंगे. जो न्यूमरेटर होगा उसमें कितने पीसेस खाए हैं या कितने पीसेस बचे हैं, डिपेंड्स कि आपको कैलकुलेशन में क्या पूछा जाता है. अगर मैं आपसे ये कहती हूँ कि विनय ने 3 स्लाइसेस पिज़्ज़ा के खाए हैं, अब कितनी स्लाइसेस बाकी हैं? अगर विनय ने 3 स्लाइसेस पिज़्ज़ा के खाए हुए हैं तो कितनी स्लाइसेस बाकी हैं? तो आप क्या करोगे? विनय ने यदि 3 स्लाइसेस खाई हैं तो कितनी स्लाइसेस बची? 5 स्लाइसेस बची. तो जो बचा हुआ पिज़्ज़ा है उसका फ्रैक्शन होगा 5 by 8. वाई 5 by 8? क्योंकि जितनी स्लाइसेस बची हैं वो न्यूमरेटर में, टोटल नंबर ऑफ स्लाइसेस डिनोमिनेटर में. ऐसा हम लिखते हैं किसी भी फ्रैक्शन को लेके. तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं. उन क्वेश्चन से आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि कैसे करना होता है हमें कोई भी क्वेश्चन. यदि ये एक आपका पिज़्ज़ा है, अब मैं इस पिज़्ज़ा को डिवाइड करूँगी कुछ इक्वल पार्ट्स में. तो
I think with the help of this it would be difficult to draw a pizza. Give me a second. Yeah. So यदि ये हमारा पिज़्ज़ा है, चलिए अब हम बात करते हैं, इस पिज़्ज़ा को डिवाइड करते हैं. हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स? यू टेल मी. 6 इक्वल पार्ट्स करती हूँ मैं. ओके. मैंने पिज़्ज़ा को डिवाइड किया 6 इक्वल पार्ट्स में. अब रमा नाम की एक बच्ची है जिसने कितने स्लाइसेस खा लिए पिज़्ज़ा की? 1 स्लाइस खा लिया है. रमा ने कितनी स्लाइसेस खाई है? 1. अब एक विकास नाम का लड़का है. विकास को भी पिज़्ज़ा बहुत पसंद है. 1 स्लाइस विकास ने खा ली और 1 स्लाइस खा ली है उनकी मैडम ने. ठीक है. और 1 स्लाइस खाई है कविता ने. ठीक है. 1 स्लाइस किसने खाई है? कविता ने खाई है. सॉरी, ये टीचर वाली स्लाइस थी, ये कविता की स्लाइस हो गई. चलिए अब मैं यहाँ नाम लिख देती हूँ सो दैट आप परेशान ना हो. ये रमा की स्लाइस है, ये कविता की स्लाइस है, ये विकास की स्लाइस है, ये मैडम की स्लाइस है. उनकी जो मैम है वो बड़ी है ना, इसलिए उन्होंने 2 पिज़्ज़ा खाए हैं, 2 स्लाइसेस खाई हैं. और ये दूसरी वाली भी उनकी मैम की स्लाइस है. तो अब हम अगर इनके फ्रैक्शन की बात करें कि उनका क्या क्या फ्रैक्शन था, तो अब हम यदि रमा के फ्रैक्शन की बात करें तो रमा का फ्रैक्शन क्या हुआ है यहाँ पे? रमा का फ्रैक्शन होगा 1/6. क्यों 1/6? क्योंकि रमा ने 1 स्लाइस खाई है आउट ऑफ 6 स्लाइसेस. टोटल कितनी स्लाइस थी? 6 थी. उसमें से रमा ने 1 स्लाइस खाई है. यदि हम विकास की बात करें तो विकास का भी पिज़्ज़ा का फ्रैक्शन क्या होगा? 1/6, क्योंकि उसने भी 1 स्लाइस खाई है आउट ऑफ 6. अब यदि हम बात करें उनकी मैम की, जो उनकी मैम है उनका क्या फ्रैक्शन है? उन्होंने कितना पिज़्ज़ा खाया? उन्होंने 2 स्लाइसेस खाई हुई हैं. तो हम उसको लिखेंगे 2/6. वाई वी आर राइटिंग इट 2/6? क्योंकि उनकी मैम ने 2 स्लाइसेस खाई हैं जबकि टोटल नंबर ऑफ स्लाइसेस थी 6. अब कविता का क्या होगा? 1/6. यस, कविता का फ्रैक्शन होगा. कविता ने कितना पिज़्ज़ा खाया? 1/6. अब आप सभी सोच रहे होंगे कि 1 स्लाइस तो बच गई है, तो जो बची हुई स्लाइस है उसको हम क्या लिखेंगे? जो आपका बचा हुआ पोर्शन है, रिमेनिंग पोर्शन है, उसको हम क्या कहेंगे? उसका हम फ्रैक्शन में भी लिखेंगे तो वो होगा 1/6, क्योंकि आउट ऑफ 6 स्लाइसेस 1 स्लाइस है जो बच गई है. उसको मैंने कलर नहीं किया हुआ है, आप देख सकते हैं. ये जो है ये है आपकी रिमेनिंग स्लाइस. ठीक है. तो ऐसे हम फ्रैक्शन लिखते हैं. मैं आपको कुछ क्वेश्चन देती हूँ, आप करके देखिएगा. हम आपको क्या लगता है ये बताइए, अगर हम एक पिज़्ज़ा बनाएंगे तो ही क्या हम फ्रैक्शन लिख सकते हैं या हम अलग अलग शेप्स में भी फ्रैक्शन लिख सकते हैं? मैंने यहाँ पर 2 चीज़ें बनाई हुई हैं. ठीक है. ये हमारी एक चॉकलेट है, डेयरी मिल्क. ठीक है. अब मैंने इस डेयरी मिल्क को डिवाइड किया है कुछ पार्ट्स में, एंड सेम वेज मैंने इस पिज़्ज़ा को भी डिवाइड किया. ओह, ये पिज़्ज़ा तो मुझसे साइड से कट हो गया है. नाउ टेल मी, क्या फ्रैक्शन होगा इस पिज़्ज़ा का और क्या फ्रैक्शन होगा इस डेयरी मिल्क का? आपको मैं सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ. आप सोचिए और बताइए मुझे. ओके. हाँ, आप बिल्कुल सही बताएंगे. मैं श्योर हूँ आपने भी अगर लास्ट का मेरा नोट सुना होगा तो आपको पता होगा कि हम इसमें कोई भी फ्रैक्शन नहीं लिख सकते. ये फ्रैक्शन नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ डेयरी मिल्क को भी हमने इक्वली डिवाइड नहीं किया है और पिज़्ज़ा को भी इक्वली डिवाइड नहीं किया है. अगर हम एक कोई हमारे पास जो भी चॉकलेट है, यदि हम उस चॉकलेट को इक्वली डिवाइड करते हैं, इक्वली मतलब
आप उसको वर्टिकली डिवाइड करिए, आप उसको हॉरिजॉन्टली डिवाइड करिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है कि वो इक्वली डिवाइडेड है या नहीं। अगर हम इस चॉकलेट को इक्वली डिवाइड करते हैं, देखिए लग रही है ना इक्वली डिवाइडेड। आप स्केल की हेल्प से करिएगा तो आपको और अच्छे से पता चलेगा, ठीक है। और ये चॉकलेट नहीं है, इस बार पिज़्ज़ा नहीं है, इस बार हमने केक बनाया हुआ है, ठीक है। और मैंने केक को डिवाइड किया है, मैं केक को डिवाइड कर रही हूँ 12 इक्वल पार्ट्स में। थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश करते हैं, तभी हमें शायद उसमें और अच्छे से समझ में आएगा। यदि आप लोगों को कोई डाउट होंगे तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। लीजिए, हमने केक को डिवाइड कर दिया है, केक को डिवाइड कर दिया है 12 इक्वल पार्ट्स में, और हमने चॉकलेट को डिवाइड कर दिया है 8 इक्वल पार्ट्स में। अब आप मुझे बताइएगा कि किसने कितना केक खाया, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि एक बच्चा है जिसने 3 स्लाइसेस खाई हैं, 3 पीसेस खाए हैं इस चॉकलेट के, और एक दूसरा बच्चा है, सॉरी, एक दूसरा बच्चा है जिसने कितनी स्लाइस खाई हैं, 2 स्लाइस खाई हैं, 2 पीसेस खाए हैं चॉकलेट के। और मैं पहले आपको पूरा क्वेश्चन दे देती हूँ, उसके बाद हम मिलके सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा दूर दूर कलर कर रही हूँ सो दैट आपको एक बार कहीं डाउट होता भी है तो हम मिलके सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो ये वाला पीस है, हम इसका नाम लिखते हैं आकाश, ठीक है। और इसका हम नाम लिखते हैं विनय ही रख देते हैं, ठीक है। अब बताइए, आकाश ने जितनी भी चॉकलेट खाई हैं, जितने भी पीसेस खाए हैं, उसका फ्रैक्शन क्या है? कितना खाया डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पीसेस। तो यदि हम बात करें आकाश ने कितने पीसेस खाए हैं, तो हम देख सकते हैं आकाश ने 3 पीसेस खाए हैं, और जबकि टोटल चॉकलेट में पीसेस थे 8। तो ये हुआ आकाश का फ्रैक्शन। यदि हम विनय के फ्रैक्शन की बात करें तो विनय ने टोटल 2 पीसेस खाए हैं, जबकि टोटल नंबर ऑफ पीसेस कितने थे? 8 थे। तो ये रहा आकाश और विनय का फ्रैक्शन। अब आप मुझे एक क्वेश्चन बताएंगे कि कितना होगा रिमेनिंग पीसेस का फ्रैक्शन। जो रिमेनिंग पीसेस हैं चॉकलेट के, उनका फ्रैक्शन क्या होगा, ये आप सॉल्व करिए। ओके, आपने सॉल्व कर लिया होगा। हम देख सकते हैं कि हमारे पास 1 2 3 पीसेस बाकी हैं, तो जो रिमेनिंग चॉकलेट होगी उसका फ्रैक्शन होगा 3/8। ओके, चलिए हम यहाँ आते हैं। इनमें भी हम सेम ही नाम रख रहे हैं कलर के हिसाब से, जो हमने नाम पहले रखे थे। ये हो गया हमारे विनय, ये हो गया आकाश। आई थिंक विनय एंड आकाश दोनों को ही खाना बहुत पसंद है, चॉकलेट भी खा रहे हैं, केक भी खा रहे हैं, मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं, है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। आकाश की बात करते हैं कि आकाश ने कितने पीसेस खाए केक के। केक के टोटल 12 पीसेस थे। आउट ऑफ 12 आकाश ने कितने पीस खाए हैं? 1 2 एंड 3। तो आकाश के जो केक का फ्रैक्शन होगा वो हम क्या लिख सकते हैं? 3/12। ओके, अब हम यदि विनय का लिखें तो विनय ने टोटल कितने खाए? 3 पीसेस खाए, तो विनय का फ्रैक्शन भी हो जाएगा 3/12। ओके, नाउ टेल मी समथिंग कि व्हाट वुड बी द फ्रैक्शन ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। जो रिमेनिंग केक है उसका क्या फ्रैक्शन होगा? हम देख सकते हैं कि रिमेनिंग केक कितना है। मैं कलर चेंज कर देती हूँ सो दैट आपको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट आप कर पाएंगे। ओके, 1 2 3 4 5 एंड 6। हम देख सकते हैं कि 6 पीसेस बचे हुए हैं।
ठीक है, तो रिमेनिंग पोर्शन जो होगा उसका फ्रैक्शन होगा 6/12। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम ये कैलकुलेट करते हैं कि क्या फ्रैक्शन है और क्या फ्रैक्शन नहीं है। फ्रैक्शन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, फ्रैक्शन को रिड्यूस करना, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना। ये वाला जो अभी हम कर रहे हैं ये बहुत ही बेसिक है, जो आप जनरली ग्रेड 3-4 में करते हैं और ग्रेड 6 में मोस्टली आप सिर्फ और सिर्फ इसका रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो चलिए ये हमारा हुआ आज का बेसिक वाला कॉन्सेप्ट। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। देखिए ये रही आपकी एक्सरसाइज 1। इस एक्सरसाइज में आपको क्या दिया गया है, राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। ठीक है, जो भी शेडेड पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है वो फ्रैक्शन अभी आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, चलिए मिलके सॉल्व करते हैं इसको। राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। हम देख सकते हैं शेडेड कौन सा, कितने पोर्शन है, 1 and 2। टोटल कितने हैं, 1 2 3 and 4। तो शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन क्या होगा, 2/4। 2/4 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 पोर्शन है जो शेडेड है, बाकी टोटल कितने पोर्शन है, टोटल यहाँ पे 4 पोर्शन है, तो हम इसका फ्रैक्शन लिखेंगे 2/4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टोटल नंबर ऑफ पोर्शन गिनते हैं, टोटल कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। टोटल कितने पार्ट्स हैं, 9 पार्ट्स हैं। आउट ऑफ 9 पार्ट्स हम कितने पोर्शन शेडेड है, 8 पोर्शन शेडेड है। तो यदि हम इनका फ्रैक्शन लिखेंगे तो 8 ऊपर आएगा। 8 क्यों ऊपर आ रहा है, क्योंकि 8 है नंबर ऑफ शेडेड पोर्शन। डिवाइड का साइन लगा के हम क्या करेंगे, यहाँ पे 9 लिखेंगे। 9 क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ पोर्शंस आर 9, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, टोटल नंबर ऑफ पीसेस आर 9। Now there are some balls in a box. We can see that 4 balls are colored, 4 balls are uncolored. तो यदि हमें इसका फ्रैक्शन लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, 4/4 लिखेंगे। 4/4 नो, 4/8 होगा, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं, 8। आउट ऑफ 8 बॉल्स जो 4 बॉल्स हैं वो क्या हैं, कलर्ड हैं।